दोस्तों, महाभारत मानवता के सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, जिसमें ना जाने कितने हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। धर्म के लिए लड़े गए इस युद्ध में पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने महाभारत की कहानी के बारे में सुना नहीं होगा। पर लाखों श्लोकों से बना ये ग्रंथ इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आज तक हमें हैरान कर देती हैं। तो आइए बात करते हैं महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जो हमें हजारों साल पहले वैदिक भारत में लेकर चलेंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ बहुत ही गुप्त रहस्यों के बारे में। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और कौरव सभी बड़े बड़े राजाओं के पास जाकर उनसे ये पूछे थे कि आप युद्ध में किसका साथ दोगे, पांडवों का या फिर कौरवों का। और ऐसे ही पूछताछ करते हुए वे सभी उडुपी के राजा के पास पहुंचे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में किसी का साथ नहीं दूंगा और साथ ही मैं इस युद्ध में सबका साथ दूंगा। तो ये सुनकर सब हैरान रह गए, किसी को इस बारे में समझ नहीं आया। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि युद्ध में लाखों सैनिक हर दिन एक दूसरे से लड़ेंगे, एक साथ युद्ध करेंगे और हजारों सैनिक हर दिन घायल भी होंगे। तो उन सैनिकों का उपचार करने के लिए, उन सैनिकों का इलाज करने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए। और इसीलिए जहां दुनिया के बड़े बड़े राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे, बड़े बड़े राजवंश एक दूसरे से लड़के तबाह हो रहे थे, तो वहीं उडुपी राजवंश और वहां के सैनिक युद्ध में घायल हुए सैनिकों का उपचार और देखरेख कर रहे थे। और दोस्तों, उडुपी को एक तरह से नागलोक भी कहा जाता है। इसी वजह से उडुपी के राजा जिस तरह का इलाज करते थे, रात में एक बार दवाई लगाते ही सुबह तक वो सैनिक बिल्कुल दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे, चाहे वो जितने भी ज्यादा चोटिल हुए रहे हो। और इसी वजह से उडुपी के राजा की कहानी भले बहुत लोग ना जानते हो, लेकिन ये सबसे अनसुनी और सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक है, जिसने ये सुनिश्चित किया कि युद्ध में चाहे किसी की भी जीत हो पर एंड में मानवता ना हारे। लेकिन दोस्तों, इसी तरह जहां उडुपी के महाराजा तो युद्ध में उपचारकर्ता के रूप में शामिल हुए, तो वहीं जब श्री कृष्ण बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे, तो उनका जवाब बहुत ही अजीब सा था। दरअसल बर्बरीक को मां कामाख्या से वरदान में 3 ऐसे तीर मिले थे, 3 ऐसे सोने के तीर मिले थे जिससे किसी भी युद्ध को तुरंत खत्म किया जा सकता था। और एक बार चलाने के बाद उन्हें रोकना स्वयं नारायण के लिए भी असंभव था। और अगर आपको पता ना हो तो बर्बरीक घटोत्कच का बेटा था, यानी कि वो भीम का पोता लगता था। लेकिन उन्होंने अपनी माता से एक वादा किया था कि वो किसी भी युद्ध या किसी भी लड़ाई में सिर्फ कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। तो जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किस पक्ष से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध देखूंगा और जो पक्ष मुझे कमजोर दिखेगा मैं उसका साथ देने लगूंगा। और दोस्तों, बर्बरीक अपने आप में इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो जिस भी पक्ष का साथ दे देता उसका पलड़ा अपने आप भारी हो जाता। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होने देगा और पूरे युद्ध में सिर्फ पक्ष ही बदलेगा, क्योंकि मान लो कौरवों के साइड शामिल हो गया तो पांडव कमजोर हो जाएंगे, तो तुरंत पांडवों के पास आ जाएगा, लेकिन पांडवों के पास आते ही कौरव कमजोर हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से पक्ष बदलता रहेगा। और इसी बात को सुनकर और इस बारे में सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर काट कर रणभूमि से कुछ ऊंचाई पर एक पेड़ से लटका दिया कि जिससे ये सिर्फ युद्ध देख सके, कुछ कर ना सके। जब श्री कृष्ण से इस बारे में पूछा गया, पांडवों ने उनसे पूछा कि उन्होंने बर्बरीक का सर क्यों काट दिया, तो उन्होंने जो कहा वो आज तक लोगों के चरितार्थ का हिस्सा है, वो आज के समाज में भी सच होता है, एक ऐसा सत्य है जो आज भी चलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग नहीं जो बुराई का साथ देते हैं, ना सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अच्छाई का साथ देते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो या तो किसी का पक्ष नहीं लेते या फिर सबका पक्ष लेते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि आपको एक साइड चुननी ही पड़ेगी, चाहे आप बुराई का साथ दो या फिर अच्छाई का साथ दो। अगर आप किसी के पक्ष में नहीं हो तो आप समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो। इसीलिए मैंने बर्बरीक को पहले ही युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध एक समान रहे। महाभारत के रणभूमि में सबसे खतरनाक और घातक योद्धा थे भगवान कृष्ण, लेकिन उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। और फिर उनके बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोण सबसे काबिल योद्धा थे। और उनके बाद आता था कर्ण। कर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, कुंती के सबसे बड़े पुत्र, जिन्हें कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान की मदद से सूर्यदेव से प्राप्त किया, लेकिन अविवाहित होने के कारण उन्हें स्वीकार न कर सकी। पर उन्हें सूर्यदेव से कवच और कुंडल मिला था। क्या आप इस कवच और कुंडल की कहानी के बारे में जानते हैं? दरअसल सत्ययुग में धरती पर एक असुर था जिसका नाम था सहस्त्र कवच, जिसने सूर्यदेव की बहुत ही घोर तपस्या की थी और उनसे 1000 अति शक्तिशाली और अटूट कवच की मांग की थी। ये कवच इतने शक्तिशाली थी कि इन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन था। इन्हें तोड़ने के लिए एक योद्धा को 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा और अगर इन 1000 कवचों में से कोई एक कवच टूट भी जाए तो इसे तोड़ने वाला जो योद्धा होता उसकी अपने आप मृत्यु हो जाती। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसको तोड़ने के लिए 1000 अति शक्तिशाली योद्धा लगेंगे। और अपने आप को अमर समझता हुआ और इसी चीज के घमंड में धुत सहस्त्र कवच पूरी धरती और ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगा, जिस चीज से परेशान होकर इसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने नर नारायण का अवतार लिया। ये नारायण के 2 जुड़वा भाई का अवतार था जो दोनों एक जैसे दिखते थे, बस एक गोरे
काले थे और एक सांवले थे, जो सहस्त्र कवच के अंत के लिए अवतरित हुए थे। और नर नारायण ने भगवान शिव की आराधना कर महामृत्युंजय मंत्र को निर्मित किया। भगवान शिव के वरदान से उनका ध्यान करने के बाद इस मंत्र को पढ़ने से मृत व्यक्ति भी पुनर्जीवित हो जाएगा। तो सहस्त्र कवच को हराने के लिए नर नारायण में से कोई एक भाई उनसे युद्ध करते थे और 1000 सालों तक दूसरे भाई भगवान शिव की तपस्या करते। जब 1000 साल के युद्ध के बाद सहस्त्र कवच का एक कवच टूट जाता और एक भाई की मृत्यु हो जाती, तो दूसरे भाई तपस्या से बाहर निकल महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते, जिससे मृत भाई जिंदा हो जाते और फिर दूसरा भाई सहस्त्र कवच से युद्ध करने लगता। ऐसा करते करते सहस्त्र कवच के 1000 कवच में से 999 कवच टूट गए और जब एक कवच बचा तो वो सूर्य के अंदर जाके छिप गया और तब नर नारायण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो महाभारत कथा के अनुसार ये माना जाता है कि कर्ण इसी सहस्त्र कवच का अगला जन्म था और उसका वध करने के लिए नर और नारायण भी अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण और अर्जुन का रूप लेकर आए थे, जो कर्ण के वध का कारण और कारक दोनों बने थे। और इसी के साथ कर्ण के वध से जुड़ा एक और किस्सा है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जब इंद्र ने एक साधु का भेष लेकर कर्ण से उनके कवच और कुंडल को दान करने की मांग कर ली, तो युद्ध के 70वें दिन कर्ण के पास किसी भी तरह की कोई कवच नहीं बचा था, ना कुंडल बचा जो उसे बचा सके। और उसी दिन युद्ध के दौरान अर्जुन से द्वंद्व करते हुए उनके रथ का एक पहिया जाकर कीचड़ में फंस गया और तभी जब कर्ण अपना वो पहिया कीचड़ से निकाल रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण पर वार करने को कहा। लेकिन इसे देखकर कर्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि वो एक शस्त्रहीन योद्धा पर वार करने जा रहा था और कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे तो वो उस मंत्र को भूल गए, क्योंकि भगवान परशुराम का श्राप साकार होने का समय आ गया था। जैसा उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें इन शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उन्हें भूल जाओगे, ठीक वैसे ही हुआ और इसी तरह कर्ण का वध हो गया। लेकिन जब 7वें दिन के युद्ध के बाद सभी पांडव कुंती को कर्ण के वध की खबर देने गए और बताने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि कुंती विलाप में डूबी हुई है। तो युधिष्ठिर ने अपनी माँ के दुख का कारण पूछा। तब जाकर कुंती ने पांडवों को कर्ण की पहचान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कर्ण उन पांचों के सबसे ज्येष्ठ भ्राता थे, सबसे बड़े भाई थे। और इस चीज को सुनकर सभी पांडव हैरान रह गए, जहां अर्जुन के दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही बड़े भाई का वध किया था। ये सत्य सुनकर युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी माता कुंती को श्राप दे दिया। युधिष्ठिर ने श्राप देते हुए कहा कि अब से कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई भी बात छुपा नहीं पाएगी। ऐसा माना जाता है कि वो श्राप जो उन्होंने आज से 5000 साल पहले से भी ज्यादा दिया था, वो आज तक महिलाओं पे काम कर रहा है और इसी वजह से आज के समय में भी कोई भी स्त्री या महिला कोई भी बात अपने पेट में छुपा नहीं पाती और हर चीज दूसरे महिलाओं से या दूसरे लोगों से बता देती है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी, धर्म के रक्षक और पापियों का नाश करने वाले स्वयं नारायण के अवतार थे। पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके पापों को, जिसके अपमानों को खुद श्री कृष्ण भी नजरअंदाज कर देते थे। जब युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, तो पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि बनाया था। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला शैली के राजा शिशुपाल को मंजूर नहीं था। शिशुपाल ने भीष्म और पांडवों का अपमान करना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन श्री कृष्ण ने इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक वादे से बंधे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये वादा क्या था? दरअसल शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे और जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उनका रूप साधारण नहीं था। उनकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे और साथ ही एक ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि शिशुपाल का रूप उसी दिन साधारण हो जाएगा, उसी दिन नॉर्मल हो जाएगा जिस दिन वो अपना वध करने वाले की गोद में जाकर बैठेंगे। ये बात श्री कृष्ण की बुआ को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, उन्हें बहुत ज्यादा चिंता में रख रही थी। लेकिन एक दिन जब उन्होंने शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में रखा तो उसी समय उसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो गए और तभी श्री कृष्ण जान चुके थे कि शिशुपाल का वध उनके ही हाथों होगा। पर उन्होंने अपनी बुआ से वादा किया कि वो शिशुपाल के 100 अपमानों को भी माफ कर देंगे, उसके 100 पापों को माफ कर देंगे। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से हो गया और शिशुपाल के मन में श्री कृष्ण के लिए द्वेष और घृणा बढ़ती ही चली गई थी। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण का अपमान किया था और उन्हें हानि पहुंचाने की भी कोशिश की थी, पर श्री कृष्ण अपने वचन में बंधे हुए थे। उन्होंने हर बार अपने अपमान के बदले कुछ नहीं कहा, लेकिन राजसूय यज्ञ के समय कुछ ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण खुद को रोक नहीं पाए। अपमान करते हुए शिशुपाल ने श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन जैसे रिश्ते पर लांछन लगाया और साथ ही श्री कृष्ण को उनसे लड़ने की चुनौती दे दी। और तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे 100 पापों को माफ करने का वादा किया था, लेकिन तुम वो 100 पाप बहुत पहले ही पूरे कर चुके हो। लेकिन मैंने अपने बुआ की लाज रखते हुए इस चीज को नजरअंदाज किया, पर मुझे चुनौती देकर और द्रौपदी और मेरे रिश्ते पर लांछन लगा के तुमने अपनी मृत्यु को आह्वान दे दिया है शिशुपाल। और यही कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया
और धरती शिशुपाल के पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन तक दुर्योधन के अलावा सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। गांधारी अपने 99 बेटों की मौत पर बेहद दुखी थी और अब वो किसी भी तरह से अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को बचाना चाहती थी। गांधारी ने कई सालों तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें कई अनोखी शक्तियां मिली थी और अब वो ये सारी शक्तियां अपने बेटे को देकर उसे अमर बनाना चाहती थी। इसीलिए गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोल अपनी आंखों से दुर्योधन को शक्ति देने का निर्णय लिया और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वो बिना किसी वस्त्र के, एक भी वस्त्र पहने बिना उनके सामने आए। लेकिन जब दुर्योधन बिना किसी वस्त्र पहने अपनी मां के पास जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में श्री कृष्ण ने रोक लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस हालात में अपनी मां के सामने जाना एक पाप होगा, जिसमें उन्हें भी नर्क मिलेगा और साथ ही उनकी माता को भी नर्क मिलेगा। दुर्योधन ने उनकी बात मान ली और पत्तों की मदद से अपने कमर के नीचे के हिस्से को ढक लिया और उसी तरह अपने मां के सामने गए। दुर्योधन जब गांधारी के सामने गए, तब उनकी मां ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। उनकी आंखों में इतना तेज था कि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान बन गया, जिस पर किसी भी अस्त्र से चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन था, सिवाय उन अंगों के जो ढके हुए थे। अगले दिन गदा युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन के उन्हीं अंगों पर वार करके उसका वध किया था, जिसके साथ युद्ध के 18वें दिन पांडवों और धर्म की जीत हुई। अब महाभारत के युद्ध का भी अंत हुआ था। दोस्तों, महाभारत में ऐसी ही बहुत सी अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं। अगर आप ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं जो मैंने इस वीडियो में बात नहीं की है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए होंगी तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।